सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सो पिछली बार किए थे कुछ प्रैक्टिस, कुछ एग्जाम्पल भी खुद की थी। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ गिवन है, सपोज अगर आपके पास ऐसे गिवन है a रेज पावर x इट्स इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे 2 रेज पावर x, 2 रेज पावर x इट्स इक्वल टू 64 रेज पावर 2, ऐसे लिखेंगे 64 रेज पावर 3/2। बता दीजिए x का वैल्यू क्या होगा, बता दीजिए x का वैल्यू क्या होगा। हमारे पास क्या गिवन है, 2 रेज पावर x इट्स इक्वल टू 64 रेज पावर 3/2। बता दीजिए x का वैल्यू क्या होगा। सो कैसे करेंगे इसको, देखिए हमें कुछ कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी ताकि इनकी बेसिस क्या बने सर, सेम। ठीक है, इन इक्वलिटी व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर आल्सो सेम। पावर्स नहीं, इन इक्वालिटी अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगे सर, सेम। इन प्रोडक्ट अगर बेस सेम है पावर क्या होते हैं, ऐड। इन डिवीजन अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा अगर इन प्रोडक्ट अगर पावर सेम है तो बेसिस क्या होती है, प्रोडक्ट में आती है। अब ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, 2 to the power 2 to r 4 to r 8 to r 16 16 to r 32 to r, तो 2 पावर 6, तो 2 पावर 6 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 पावर x इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिखे 2 1 r 2 3 r, तो 3 यहाँ पे बचेगा ना। सो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 2 1 r 2 2 3 r 6 3 3 r, तो 2 रेज पावर 9, तो बेसिस आर पावर्स आर आल्सो सेम इन इक्वालिटी। तो हम कहेंगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 9। फिर से समझेंगे, 2 रेज पावर x है 64 रेज पावर 3/2, तो हमें x का वैल्यू बोलना है। मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, हाँ 64 को मैंने टू द बेस 2 में लिखा, तो कन्वर्ट कैसे किया मुझे पता है, 2 रेज पावर 6 कितना होता है, 64। फिर आपको पता है अगर पावर पे पावर होगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी ऐसे 6 × 3/2, 6 × 2 1 r 2 3 r 3 3 r 9, तो 2 पावर 9 आ जाएगा। बेसिस आर, तो पावर्स भी क्या होगे सर, सेम आपके पास हो गए। ठीक है ना, इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी है, अगर बेस सेम है तो इक्वालिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर्स को भी सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ ऐसे सवाल गिवन है, लेट्स सपोज 9 पावर 3/2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 9 पावर 3/2। तो कैसे करेंगे, शाबाश, इसको कैसे सॉल्व, अच्छा ये आ जाएगा ना 3 का स्क्वायर, 3 3 r 9, 3 का स्क्वायर रेज पावर 3/2, 2 और 2 क्या होगा सर, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 3 पावर 3, 3 × 3 × 3, हाँ 3 3 r 9 3 r 27 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह आ जाएंगे आपको ये करने। लेट्स टेक एन एग्जाम, 125 पावर -1/3, 125 पावर -1/3। ठीक है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे, शाबाश, इसको ऐसे लिखेंगे, ये पावर ऊपर क्या है नेगेटिव, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। 125 को लिख सकते हैं 25, 5 × 5 इज 25 है ना, 5 फॉर 25, ऐसे टू द पावर 5 में कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5, अच्छा ऐसे 15 × 15 225, ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 का क्यूब, अगर 5 × 5 क्या आएगा 25 × 5 इज 125, 5 का क्यूब, रेज पावर क्या आएगा 1/3, क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव, 3 और 3 क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1/5। ठीक, आई बात समझ, बेसमझो, यहाँ पे 125 पावर -1/3, अब यहाँ ऊपर पावर -1/3, नीचे क्या बनेगा +1/3। हाँ रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल ने पावर नीचे लाया, रेसिप्रोकल नहीं किया, पावर नीचे लाया। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, अगर ये 2 है इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2, लेकिन पावर वही रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में क्या रख सकते हैं, उसी चीज़ को पॉजिटिव। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, देखिए 5 × 5 इज 20, 25 × 5 इज 125, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने लिखा इसको 5 का क्यूब, क्यूब लिखा ना, दैट मींस 5 को 3 बार हमें मल्टीपल करना है। अभी तक क्या करते थे, 3 का स्क्वायर अगर है तो 3 × 3, 3 का क्यूब है 3 × 3 × 3, जो पावर होता है तो यहाँ पे आपके पास वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125, 3 3 कैंसिल होगा,
5 पावर 1 इज़ 5, तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप यू कैन डू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा ऐसा और एक सवाल है आपके पास है, लाइक वाइज 11 पावर 1/2, 11 पावर 1/4, यहाँ पे 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। अच्छा ये डिनोमिनेटर में है ना सर, तो क्वोशंट में अगर ऐसे होगा बेसेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्ट, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ये आएगा 11। अच्छा ध्यान रख लीजिए, अब 4 1 आर 4 माइनस 2 1 आर 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 अपॉन 4 2 आर 8, तो कैंसिलेशन करेंगे, ये आएगा 11 पावर 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये सारे सवाल आपको आ जाएंगे, उतने मुश्किल है भी नहीं। डू एग्जाम्पल्स आल्सो, डू एग्जाम्पल्स आल्सो, है ना। 11 पावर 1/2, नीचे 11 पावर 1/4, बेसेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्ट, तो 1/2 को माइनस करूंगा 1/4, 4। हाँ, तो आपको पता है ना कि अगर डिवीजन में ऐसे होगा a पावर x अपॉन a पावर y, तो किसके बराबर आएगा, a पावर x माइनस y, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की। ठीक है, और था ये आवा समझ क्लियर छा, तो आवा समझ तेल चु मुबारक। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है ना, तो ये 1/3 का क्यूब नीचे है ना, 1/3 का क्यूब, और उसका होल पावर कितना है सर, 7। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2 का। आप जब आप खुद सवाल करेंगे ना, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ये कौन सा पार्ट था, और आपको पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है, आप कोई भी पार्ट फिर कर सकते हैं। 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 7 बार करना है मल्टीपल, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे आप ध्यान रख लीजिए, आएगा 3 पावर 7 3 आर 21, ये इसका आंसर है। ठीक है, और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, और ये हो गया कंप्लीट। ठीक, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, दिस वाज योर लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक। हाँ, इसकी एक्सरसाइज, तो इससे पहले जो खुद एग्जांपल्स मैंने, ये जो आपके पास है सॉल्व्ड एग्जांपल, यू कैन डू दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने स्टिल आपको समझा दिया था कि लॉगरिदम का कैसे करना है। ठीक है ना, एग्जाम वो डिलीटेड है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है ना आपको एग्जामिनेशन में, मैं पूछूंगा वो सारी चीज़ें मैं पूछूंगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, एग्जामिनेशन में वो सारी चीज़ें पूछूंगा। हाँ, लॉगरिदम वाला जितना मैंने पूछा था वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक, चलिए एक सेकंड ध्यान रख लीजिए पूरा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपके पास इनको डिफरेंट लॉगरिदम फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए, परसों मैंने समझा दिया था, लॉगरिदम हमने पढ़ा था, याद अगर आपको, इसको थोड़ा सा मैं फिर से बता, क्योंकि 11th क्लास में ये बहुत यूज़ होता है, आने वाले वक्त में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, फिर से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, आप समझ लीजिए, या आपके बोर्ड एग्ज़ाम या स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इधर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको सीखना है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको बहुत यूटिलाइज होगा। पचन बच्चस बेचारा आसान पाई उसी डिलीट गुम डिलीट मत, आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने, मतलब वो बेसिक कंसेप्ट चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, बेसिक कंसेप्ट ज़रूरी सीखने पड़ेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड में कल को जाओ, तो गु पगा मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, किसी भी फील्ड में आप जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ये सिंपल चीज़ें यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा। उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस होता है। इवन तो कल को यूपीएससी, देखो यूजुअली यूपीएससी बच्चे जो होते हैं ना, वो कौन देते हैं, आर्ट्स जितने भी ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से होते हैं, वो कहते हैं कि हम यूपीएससी देंगे कल को। लेकिन अगर मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, वो ये सबसे ज़्यादा जो क्रैक करने वाले है यूपीएससी, वो है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, मतलब कि जो साइंस बैकग्राउंड से है, सबसे ज़्यादा वही क्रैक करते हैं। क्यों? किनका उनका जो होल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो रीज़न इस हिसाब से क्योंकि उनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, बेसिक नॉलेज अच्छी होती है। और इवन दो वो लैग कहाँ पे करते हैं फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले, बेसिक वहाँ पे मैथमेटिक्स, क्योंकि वहाँ पे होता है, आप देखोगे एप्टीट्यूड, चाहे क्वांटिटेटिव लॉजिकल एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, या वहाँ पे आपके पास होता है सीसेट का एग्ज़ाम, ठीक है, तो वहाँ पे वो मैथमेटिकल अप्रोच उनका बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तब मुझे सुना बेसिक चीज़ को स्तागुन, चाहे आप किसी भी फील्ड में कल को जाओ, ठीक है। देखो कल को आपके घर में कोई छोटा होगा, बुआ या बेनियास या कज़न होगा कोई, तो कल को उसको सिखाना पड़ेगा,
तो मे बी मतलब वो आपसे तब ये पूछे कि नहीं ये तन क्या तो मे डिलीट गोमुत तो मा चले तो या अगर सो वन होता है मतलब इत कटन वो आपसे पूछेगा कि नहीं इसको समझा दो, वो बोलेगा आप ऐसे समझा दोगे मगर तगान चुन तो मगर समझाऊन एंड ऐसे यु तंग तो लगे तमिस थाय प्यार पत गई मम्मी मम्मी पा अमिस न बायस बहन अमिस न तगई नी अम क्या हासिल कोर्मुत ति गोस न गसुन क्या ठीक है। ये पगह मन तम खुद बेहतर वनकस मन चुन पानस तो ये मंदच वंदच त्रावन तो ये नसा हेचुन ठीक है। तो हमने पढ़ा था लॉगरिथम कि हमने जस्ट ये बोला था कि देखिए अगर आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई आपके पास नंबर है a पावर m इज इक्वल टू b, देन हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। देन ऐसे लिखते हैं लॉग ऑफ शाबाश b टू द बेस a, ये किसके बराबर होता है m। मैंने सिखाया था सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास है 2 टू द पावर 3, 2 पावर 3 का था बराबर 2 टू और 4 टू और a। इसको दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या सर, इस तरीके से लॉग ऑफ शाबाश 8 टू द बेस 2, ये किसके बराबर आएगा 3। वन उल्टे पे तब वन सवाल वन लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 कत बराबर, आप क्या बोलोगे 2। कैसे, आपको कैसे सोचना, ध्यान रख लीजिए लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 ये किसके बराबर, आपको सोचना 2 को मैं क्या पावर करूं ताकि आंसर क्या आ जाए 8, 2 को मैं पावर करूं 3, 2 टू और 4 टू और 8। इसी तरह सपोज लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 वो क्या आ जाएगा, मतलब आपको क्या करना है 10 को क्या पावर करो 100 आ जाएगा, नहीं 10 पावर 2, 10 इंटू 10 है ना, 10 पावर या गुना 100, 10 का स्क्वायर आएगा 100 क्योंकि आपको पता है 10 स्क्वायर छो बराबर 100। करियो लॉगरिथम डेफिनेशन यूज, अगर 10 स्क्वायर छो 100 तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 ये किसके बराबर आएगा 2। अच्छा इसका बताओ लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 8 ये कितना आ जाएगा, हाँ 8 को क्या मैं पावर करूं 2, 8 8 और 64 को 8 का स्क्वायर वो आ जाएगा 64। अच्छा इसी तरह जरा इसका बता दो, सिंपल वाला है 64 टू द बेस 2 क्या आ जाएगा, 2 को क्या पावर करूं ज्यादा आ जाएगा 2 टू और 4, 2 और 8, 2 और 16, 2 और 32, 2 और 64 मतलब 2 पावर 6 को 2 को पावर करूंगा 6, 2 को पावर करूंगा 6 आंसर आएगा 64। इन दिस वे यू कैन सी द लॉगरिथम आप कर सकते हैं ठीक है। अच्छा चलिए बात करते हैं अब इसके कुछ ना कुछ लॉज हमारे पास हैं, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। जिस तरह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे ना इस तरह लॉज ऑफ लॉगरिथम है, वो लॉज हमारे पास क्या क्या है। पहला क्या लॉ हमारे पास है वो ये है लॉगरिथम ऑफ क्या सर a इंटू बी, a इंटू कुछ भी बेस हो, सपोज लॉगरिथम ऑफ p इंटू क्यू टू द बेस कुछ भी हो, सपोज 10 जो भी बेस हो वो आएगा एडिशन में, वो किस में आएगा लॉग p टू द बेस 10 प्लस लॉग q टू द बेस 10। इसी तरह दूसरा लॉ, अच्छा क्या हो गया एक सेकेंड, वहां पे जिस तरह हमने पढ़ा था ना लॉगरिथम ऑफ मतलब ये ना एक्सपोनेंट्स के पावर्स, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, when bases are same powers are subtracted in division, when bases are same powers are also same in equality। पढ़ा था ना when powers are same in product bases are multiplied, when powers are same in division तो जो bases है वो divide होती है। in the same way फिर आपके पास यहाँ पे भी हमारे पास वो laws आ जाएंगे, 2-3 laws हैं ज़्यादातर आपके पास यूटिलाइज करने हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे ठीक है। देखिए यूजुअली जो भी लॉगरिथम हमारे पास है ना वो हम टू द बेस 10 में करते हैं कन्वर्ट, क्योंकि टू द बेस 10 में इनके वैल्यूज हमें मालूम होता है ठीक है ना। आप कोई भी बेस लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ क्या बेस थी 2, यहाँ क्या था 8, यहाँ क्या 10, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज मालूम होते हैं वो किस में होते हैं टू द बेस
10 में हमारे पास वैल्यूज़ मालूम होते हैं, ठीक है। और टू द बेस 10 में क्या क्या वैल्यूज़ है, ठीक है। अभी तो आपको जस्ट यूटिलाइज वो यूज़ नहीं करना, याद भी अगर नहीं रखोगे ज़रूर क्वेश्चन के, लेकिन आपको जस्ट पता होनी चाहिए कि इनको कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं सिखा दूंगा कुछ कुछ के आपके पास log 1 से लेकर log 10 तक अगर मालूम होगा ना आपको, आप किसी का भी log निकाल सकते हैं, log 1 से लेकर log 10 तक ओनली। log 1 का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2 3 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक 10 तक। आप किसी का भी log निकाल सकते हैं और किसी भी बेस में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ, ठीक। इसको क्या हो गया, एक्सपोर्ट, प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपोर्ट। अच्छा, स्कूल में आपका कौन कौन सा चैप्टर है, किसी को के एक कौन सा चैप्टर, अच्छा रुको एक सेकंड, और कौन सा चैप्टर आपके पास है? देखिए एक तो नंबर सिस्टम है, ये तो बड़ा था, ठीक है, और पॉलिनोमियल, इसको कम टाइम लगेगा उतना। हमें भी आएंगे। हाँ, और बेक क्या क्या और योर करो मतन आपको पहले दो, आपको पहले दो, आपको हमें है नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, आपको नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन। गोनिक त्रे गोई छी ठीक उसूल, क्योंकि उसूल के हिसाब से पहले चार पॉलिनोमियल्स का अच्छा से। हाँ, आराम से ऐसी बात नहीं करते। तो क्या शो सेस गोनिक जोता है तो सेम स्कूलस, अच्छा ठीक। गोनिक त्रे गो कितने हो, मैं बताऊंगा कितने हो सकते हैं इस पहले 3 हो के, मतलब इस महीने में मत गोनिक त्रे गसन अम पता रूत पत क्या शुमान, तो इसके बाद हम लाइंस एंड एंगल्स उठाएंगे, ठीक है। लाइंस, हाँ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल भी होगा, और कोशिश करेंगे इसको करने की, लाइंस एंड एंगल्स होगा नहीं वो, मगर कोशिश करेंगे। ये तो तुम्हें पता ही एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करे, क्योंकि इधर से जाओगे तो आज गोनी की एग्ज़ाम, मतलब 8-10 दिन के बाद ही होगा ना एग्ज़ाम यूजुअली, तो 10 मार्च तक तो गैसे किंतु अशु गड़ा एग्ज़ाम, मतलब वही ना सेकेंड वीक से, वही मैं कह रहा हूँ। सेकेंड वीक में आपका, चलिए ठीक है। दूसरा ला देखते हैं, हमारे पास है दैट इज लॉगरिथम ऑफ, अगर आपको देखना होगा P अपॉन Q, अगर डिवीजन में होगा क्वोशंट में, टू द बेस 10, ये होता है बराबर log P माइनस log Q, log Q, ठीक है। इस तरह अगर पावर में होगा, तीसरा ला लॉगरिथम ऑफ, शाबाश, P टू द पावर Q, पावर में होगा तो पावर नीचे आता है, ठीक है ना, Q इंटू लॉग P, Q इंटू लॉग P टू द बेस 10, ठीक है। और चौथा ला आपके पास ऐसा है, अगर बेस चेंज करनी होगी, अगर लॉगरिथम ऑफ आपके पास होगा ऐसे A टू द बेस B, ये होगा बराबर हमेशा, अगर आपको जिस बेस में कन्वर्ट, सब मुझे टू द बेस 10 में करनी है, तो log A टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log B टू द बेस 10। ध्यान रख लीजिए, मुझे लॉगरिथम है A टू द बेस B, मुझे B बेस में पता नहीं है, जिस बेस में आपको मालूम है, सपोज मुझे टू द बेस 10 में, मैंने बताया ना अभी हमें किस में वैल्यूज यूजुअली पता होती है, टू द बेस 10, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, log A टू द बेस 10 और डिवाइडेड बाय log B टू द बेस 10, ठीक है। ये हमारे पास 4 लॉस है जो कि लॉगरिथम में आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, सपोज यहाँ से पूछा गया आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर 2 रेज़ पावर 5 इक्वल टू 32। देखो 2 रेज़ पावर 5 किसके बराबर है यहाँ पे, 32। तो अभी तो सीखा आपने ना, देखिए कैसे, अगर आपके पास यहाँ पे गिवन है a पावर m किसके बराबर है सर, b, तो log ऑफ b टू द बेस किसके बराबर m। अब बताओ इसको क्या लिखें, log ऑफ 32 टू द बेस, शाबाश, किसके बराबर आएगा 5। बस यही आपको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे गिवन है 10 रेज़ पावर -1, ये तो पता है आपको 0.1, 10 रेज़ पावर -1, ये किसके बराबर होता है 0.1, तो क्या लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ 0.1 टू द बेस 10, ये किसके बराबर होगा,
1 के बराबर होगा। इस तरह कुछ डिफरेंट पार्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक, आई बात समझ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको ये कौन सी फॉर्म है सर, ये वाली कौन सी फॉर्म है जो इससे पहले हमने सीखा था? व्हाट इज दिस फॉर्म कॉल्ड? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं ना। और ये कौन सी है? लॉगरिथम फॉर्म, लॉग फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे है, बताओ लॉगरिथम फॉर्म में क्या होगा। अब उल्टा होगा, ये लॉगरिथम फॉर्म में इतना है, बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, वो हम सीखेंगे। देखो सपोज आपसे बोला गया है, सपोज आपसे बोला गया ये कि log 243, आपसे बोला गया log 243 टू द बेस 3, ये है बराबर 5। किसके बराबर? ये उधर इसे गिवन है, ये उधर इसे गिवन है। बता दो इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? एक्सपोनेंशियल। बताओ इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी? 3 को जब मैं पावर करूंगा 5, वो कितना आ जाएगा? 240। बस सिंपल, और कुछ मुश्किल ठीक है, आएगा करना, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये करना पड़ेगा आपको। देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बताओ ये इसके बराबर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लॉगरिथम के लॉज यूज हो गए। वो क्या क्यों है? log हाफ 1/2 टू द बेस कुछ भी हो, a b c d 10 कुछ भी, प्लस log 2/3 log 2/3, शाबाश, प्लस log 3/4 log 3/4, प्लस log 4/5 प्लस log 4/5 माइनस log क्या गिवन है? 1/5। ये किसके बराबर दिखाना है? 0। ये शो, ठीक है, ठीक है, शो दैट या प्रूव दैट कि आपके पास यहाँ पे ये किसके बराबर है सर? 0 के बराबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे? लॉज ऑफ लॉगरिथम। देखो ये कोशंट में, कोशंट का मतलब क्या होता है? डिवीजन। विनी पोर्नाइस लॉगरिथम ऑफ, ध्यान थे लॉगरिथम ऑफ p बाई क्यू, p बाई किसके बराबर? log p माइनस log, है ना, log p माइनस log q। तो यहाँ पे यही है ना आपके पास लॉगरिथम ऑफ p बाई q, तो क्या लिखेंगे? log p माइनस log q। तो सोल्यूशन में लिखेंगे इसका आंसर log p के बदले क्या है? 1 माइनस log q के बदले कितना है? 2। हो गया कौन सा मसला? ये वाला हो गया। अब ये भी है ना डिवीजन में, क्या लिखेंगे? log p p के बदले कितना है? 2 माइनस log q के बदले कितना है? 3। शाबाश, हो गया कौन सा? ये वाला। अब ये है log 3/4, क्या लिखेंगे? log 3 माइनस log 4, ये है ना, शाबाश। फिर क्या है? log 4/5, फिर लिखेंगे log 4 माइनस log 5, शाबाश। फिर क्या है? माइनस log ऑफ 1/5, माइनस बाहर रखेंगे और यहाँ पे log ऑफ p आएगा 1 माइनस log ऑफ 5। अगर आप देखेंगे, ध्यान रख लीजिए पूरा, अगर आप देखेंगे ना log 1 और माइनस log 1 क्या होगा? कैंसिल। log 2 और ये कैंसिल, log 3 और 3 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस log 5 माइनस इंटू माइनस प्लस log 5 क्या आ जाएगा? कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया? सिंपली हमने यूटिलाइज किया यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज। यहाँ पे आपके पास क्या क्यों है? log ऑफ 1/2, इसको हमने लॉज में लिखा log ऑफ p बाई क्यू होता है log p माइनस log q, p के बदले 1, q के बदले 2, log 1 माइनस log 2, 2/3 को log 2 माइनस log 3, 3/4 को log 3 माइनस log 4, 4/5 को log 4 माइनस log 5। फिर माइनस है तो इसको ब्रैकेट रखना, ठीक है ना, हमेशा जब भी माइनस होगा। log ऑफ p बाई क्यू 1/5 क्या आएगा? log 1 माइनस log 5। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस log 1 प्लस log 1 क्या होगा? कैंसिल, माइनस log 2 प्लस log 2 कैंसिल, माइनस log 3 प्लस log 3 कैंसिल, माइनस log 4 प्लस log 4 कैंसिल। यहाँ पे देख लीजिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस log 5 माइनस log 5 कैंसिल गए, कैसे ना, तो आंसर का 3 बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आवा का समझ। यहाँ पे क्यों है? आपके पास एक सवाल है log 360, इसको शो करो। यहाँ पे सवाल एक है log ऑफ 360, ठीक है, ये बताना है किसके बराबर? 3 log 2, 2 log 3, 3 log 2, 3 log 2
ये दिखाना है बराबर किसके, 3 log 2 2 log 3 प्लस 5 log 5। ये इसके बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लो या दोनों में से एक, या तो इसको तोड़ के उसमें लिखो या तो उसको जोड़ के इसमें लिखो, ठीक है। लेफ्ट लो या राइट, कुछ समझने में, लेफ्ट या राइट कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। हाँ नहीं, लेफ्ट को राइट के बराबर दिखाना है या राइट को लेफ्ट के बराबर शो। तो देखिए अगर यहाँ पे इनको जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे आसान रहेगा कि क्या हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट भी लेके मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। आप बोलोगे क्यों सर ये मत सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना होता, राइट ही लेना होता, इसमें ना, आप दोनों कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 log of 2 शाबाश प्लस 2 log of 3 प्लस log of 5, है ना सर, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, आपने अभी पढ़ा ना, अभी पढ़ा आपने क्या सर, हमने ला एक पढ़ा, log of p रेज पावर, और ध्यान रखो log of p रेज पावर किसके बराबर है, q log। अब अगर यहां पे गिवन है q log p, तो क्या लिखोगे, log of p रेज पावर q 2 रेज पावर 3, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये क्या आएगा, log of 3 रेज पावर 2 आएगा ना, इसका स्क्वायर में आएगा, क्योंकि log of 3 रेज पावर 2 क्या आएगा, 2 log 3। अच्छा ये है log 5 शाबाश, log of, अब यहां पे ध्यान रख लीजिए 2 2 r 4 2 r 8 3 3 r 9 6 कहाँ आएगा, log of 5। अच्छा जब एडिशन में होता, अगर log प्रोडक्ट में होगा वो किस में आता है, एडिशन। अब एडिशन में उसको किसको लिखोगे, प्रोडक्ट में लिखोगे ना, 8 × 9 × 5। अगर log प्रोडक्टस मं सु कथ मं एडिशन, वन अगर एडिशनस मं इस कथ मं लिखो प्रोडक्ट में, कर लो इसको प्रोडक्ट, log ऑफ शाबाश ये कितना आएगा, 360 के बराबर, वो लेफ्ट हैंड साइड आपका है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पावर का यूज किया, यहाँ क्या किया यूज हमने, log, जरा बता, log ऑफ शाबाश p रेज पावर q किसके बराबर है, q log p, आपके लिए मैं लिखता हूं। और यहाँ क्या यूज किया, log ऑफ शाबाश p × q × सपोज r, वो क्या आएगा, log p प्लस log q जितने भी प्रोडक्ट में हो प्लस log r। 4 हो गए तो 4 को ऐड में लिखोगे, 5 हो गए तो 5 को लिखोगे, जितने भी प्रोडक्ट में है वो एडिशन में आएंगे, अगर एडिशन में तो किस में आएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें और 1 2 पार्ट है वो आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसको। ये हमारा कंप्लीट हो गया लॉगरिथम के साथ, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके नॉलेज में है।